ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। पिछली वीडियो में साथियों हम शुरुआत कर चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो सभ्यताएं पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी सभ्यता कहाँ किस प्रकार से विकसित होती आई है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस प्रकार से हम पहुंचते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन पर। ग्रीक सिविलाइजेशन आपको बताती है साथियों, यदि आपको स्वतंत्रता दी जाए या सोसाइटी को, लोगों को आज़ादी दी जाए, टैलेंट की कदर की जाए, तो किस प्रकार से वो अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में। द ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप्ड फ्रॉम the remains of two earlier cultures, Minoan, Mycenaean. The two major Greek cities were Athens and Sparta. ग्रीक सिविलाइजेशन है जो इन दो मिनोएन और माइसेनियन कल्चर से डेवलप हुई है। यहाँ पर टू मेजर ग्रीक सिटीज़ कौन कौन सी थी? एथेनेंस और ये स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा जो यहाँ की ग्रेट सिटी थी, बड़ी मेजर सिटियाँ हैं। जो शहर है एथेंस, यहाँ आप देख सकते हैं, इज़ दी बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर साथियों डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है। होज रूलर, यहाँ का जो रूलर है पेरिकल्स वाज ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी। जो रूलर थे जो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। द एथेनियन पीरियड वाज ए पीरियड ऑफ ह्यूज डेवलपमेंट। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान के क्षेत्र में। इसलिए आपको ग्रीक बार बार ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक वर्ड्स ये सब सुनने को आता है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता थी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, दुनिया को अच्छे से समझने की, कुछ नया कुछ करने की, लोगों को बताने की। तो इसलिए ग्रीक सिविलाइजेशन फेमस है। चलिए अब जानते हैं दुनिया के किसी और कोने के बारे में। यहाँ पर एम्पायर में मैसेडोनियन एम्पायर है साथियों। इनके फाउंडर हैं किंग फिलिप, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी एम्पायर की। हिज सन अलेक्जेंडर जो कि फेमस हैं, द ग्रेट टुक ओवर द एम्पायर एट द यंग एज ऑफ 20 इन 336 BC। यहाँ पर 20 साल की उम्र में ही केवल इन्होंने राज ले लिया था, अपने पिता की हत्या कर दी थी। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फ्रॉम एशिया माइनर टू इजिप्ट टू मेसोपोटामिया एंड पर्सिया एंड नेवर लॉस्ट ए बैटल। इन्होंने अपना विस्तार किया एशिया से इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्सिया, और कभी भी एक भी युद्ध नहीं आ रहा, नेवर लॉस्ट ए बैटल। ही डाइड एट द एज ऑफ 33 और इनकी मृत्यु हो गई थी 33 साल की उम्र में। इनका साम्राज्य आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता रहा है। आपको लगता है इस एम्पायर के बारे में आपको कुछ और लिखना है तो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपके लिए स्पेस अवेलेबल है। अब चलते हैं साथियों रोमन सिविलाइजेशन की तरफ। इन 509 BC द रोमन्स टुक ओवर द रूल ऑफ रोम बाय थ्रोविंग आउट द लास्ट किंग ऑफ इट्रूस्केंस। यहाँ आप देख सकते हैं किंग का नाम है इट्रूस्केंस, एंड स्टार्टेड द रोमन रिपब्लिक। इन्होंने रोमन रिपब्लिक की शुरुआत कर दी थी। कब की बात है? 509 BC की बात है। द रोमन टुक ओवर, जो पिछला राजा था उसको यहाँ से भगा दिया, उसकी गद्दी खींच ली और रोमन एम्पायर स्थापित कर दिया, स्टार्टेड कर दी रोमन रिपब्लिक। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 इलेक्टेड कॉन्सुल्स सर्विंग फॉर ओनली 1 ईयर एंड सेंटे विच वाज द पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द रोमन रिपब्लिक। ये किस प्रकार से चल रहा था साथियों? यहाँ पर इलेक्ट किए जाते थे 2 कॉन्सुल्स या राजदूत, और इनका टाइम कितना रहता था? 1 साल के लिए। और एक सेंटे, ये गवर्नमेंट थी, पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी, जो रोमन रिपब्लिक है उसकी मानी जाती थी, जो रोमन एम्पायर को, रोमन सिविलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस प्रकार से रोमन सिविलाइजेशन चलती रही। तो चलिए अब जानते हैं वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। प्राचीन संसार के क्या अजूबाएँ थे उनके बारे में जान लेते हैं। उनमें आता है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, पिरामिड ऑफ इजिप्ट, दी फरो एट अलेक्जेंड्रिया, स्टैच्यू ऑफ जेउस एट ओलंपिया। कहाँ था? ओलंपिया में। टेम्पल ऑफ डायना एट इफियूस। कहाँ था ये? रोम में। तो इस प्रकार से प्राचीन अजूबा थे पुराने संसार वाले। उसके बाद नया संसार होगा, कुछ नए अजूबा स्थापित कर दिए जाएंगे। चलिए साथियों अब आते हैं बेजेंटाइन एम्पायर की तरफ। हिस्ट्री आपको बताती है साथियों इंसानों ने अब तक क्या किया था, किस प्रकार से हिस्ट्री चली थी। राजा आए, राजाओं को फिर से भगा दिया गया, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी में भी कुछ ऐसे
जो तानाशाही शासक हैं वो आए, फिर उनको उखाड़ कर भगा दिया गया। इस प्रकार से ये दुनिया बदलती रहती है, फिर से डेमोक्रेसी स्थापित कर दी गई। ये हिस्ट्री या इतिहास आपको बताता है कि मानव किस प्रकार से चलते आ रहे हैं, क्या कारण है जो ये सब बदलाव कर देते हैं, इस दुनिया को किस प्रकार से चेंज करते रहते हैं। ये समझने के लिए आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट हैं या कन्फ्यूज़न है हिस्ट्री से रिलेटेड, या फिर ये सृष्टि किस प्रकार से चलती हुई आ रही है, मानव किस प्रकार से बिहेव करते आ रहे हैं, ये सब समझने के लिए यदि आप हिस्ट्री फॉलो करते हैं, ठीक से तथ्यों को समझते हैं, तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आने लगती हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर है जो कब तक चला था? दिस एम्पायर रिमेन्ड इन एग्जिस्टेंट टिल 1453 एडी। ये तब लगातार चलता रहा साथियों। लास्ट कब तक चलता रहा? 1453 एडी तक। व्हेन इट वाज टेकन ओवर बाय द टर्क्स, जब तक टर्क ने इनको ओवरथ्रो नहीं कर दिया, एम्पायर को डिसमिस नहीं करके भगा दिया टर्कियों ने। अब इस एम्पायर की बात करी जाए, जस्टिनियन वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एम्परर्स। इनमें से सबसे महान में गिनती की जाए साथियों तो जस्टिनियन थे। उन्होंने यहाँ आकर ही फॉर्म ए 16 मैन सिविल कॉर्पस ज्यूरिस सिविल्स। ये क्या थी साथियों? बॉडी ऑफ सिविल लॉ। यहाँ पर सिविल लॉ ये क्रिएट करने वाले हैं इन लैटिन लैंग्वेज। इन्होंने 16 व्यक्तियों की 16 आदमियों से एक कमीशन बनाई जिसको कॉर्पस ज्यूरिस सिविल्स नाम दिया गया, और ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसके बारे में डिटेल किस प्रकार से इसका संचालन होगा। अब चलते हैं साथियों यूरोप की तरफ। मिडिवल यूरोप, यहाँ पर मिडिवल यूरोप में कैपिटल क्या थी साथियों? कॉन्स्टेंटिनोपल, ये यहाँ की कैपिटल थी। द फ्यूडल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड फॉलोइंग द इन्वेजन एंड कॉन्क्यूस्ट ऑफ द कंट्री बाई विलियम प्रथम। विलियम प्रथम के द्वारा, विलियम फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया साथियों। क्या था? फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। आक्रमण कर वहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद फेडरल सिस्टम या सामंती राज इन्होंने स्थापित कर दिया था। अब जानते हैं साथियों क्रूसेड्स के बारे में। धर्म युद्ध जो लगभग 100 साल तक चले थे। 4 धर्म युद्ध हुए थे, फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर तक चले थे। कुछ समय बाद रुक गए, कुछ सालों चले, फिर रुक गए। तो इस प्रकार लगभग 100 सालों तक ये धर्म युद्ध चलते रहे। इन द बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी, कब की बात है? शुरुआत है 11th सेंचुरी की। द रीजन फॉर द क्रूसेड्स वाज दैट द वेस्ट वांटेड टू फ्री द होली लैंड्स फ्रॉम इस्लामिक इन्फ्लुएंस। जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं साथियों, वेस्ट वाले, वो चाहते थे जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है उससे इस पवित्र भूमि को फ्री किया जाए। इसलिए यहाँ पर लगातार एक दूसरे से फाइट करते रहे, उन्हें धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। इस्लामिक प्रभाव को कम करने के लिए समय समय पर बीच बीच में युद्ध होता रहा, लगभग 100 साल तक के अंतराल में। ये तब की बात है। और आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, आप यहाँ नोट कर सकते हैं और कंटिन्यू रह सकते हैं। चलिए साथियों अब जान लेते हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में। इसकी कब शुरुआत हुई? लगभग 7 AD टू 12 AD के मध्य की बात है साथियों। इस समय में इस्लामिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। प्रोफेट मोहम्मद लेफ्ट हिज बर्थ प्लेस मक्का एंड लाइव्ड ए लाइफ ऑफ इंसोलेशन इन द डेजर्ट। यह प्रोफेट मोहम्मद हैं, वो अपने मक्का बर्थ प्लेस है उसको छोड़कर जंगल में रेगिस्तान में चले गए, अलग हो गए थे बिल्कुल। या कहा जाए इस दुनिया से दूर जाकर रेगिस्तान में जाकर उन्होंने अपने आप को पहचाना। ही रिसीव्ड हिज रिविलेशंस एट द एज ऑफ 40। उन्होंने अपने खुलासा किए, रहस्यों उद्घाटन किया लगभग 40 साल की उम्र में। एंड बिगेन टू प्रीच, और उसके बाद धर्म उपदेश देना स्टार्ट कर दिया इन 610 AD में। एंड फॉलोवर्स कंपाइल्ड इट, और जो उनके फॉलोवर थे इसको मानने वाले थे, संकलित किया उन्होंने इनटू कुरान फ्रॉम 650 टू 651 AD। उन फॉलोवर्स ने, उसको मानता करने वालों ने उन उपदेशों को कुरान में संकलित कर लिया। कब की बात है? 650 से 651 AD के समय की बात है। तब प्रॉफेट मोहम्मद के बताए गए विचारों को, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को कुरान में संकलित कर लिया गया। अब चलते हैं साथियों दूसरी साइड में, मिडिवल चाइना की तरफ। फ्रॉम दी अर्ली 7th सेंचुरी, कब की बात है साथियों? अर्ली 7th सेंचुरी की बात है। टैंग डायनेस्टी, वहाँ पर डायनेस्टी थी टैंग डायनेस्टी। उसके बाद सुंग डायनेस्टी लगभग 300 साल तक रही। फिर उसके बाद आए मंगोल्स, लगभग 100 साल तक रहे। फिर उसके बाद आई मिंग डायनेस्टी जो भी लगभग 300 साल तक रही। इन 1644 चाइना वाज कॉन्क्यूड बाय दी मंचूज हु कंटिन्यू टू रूल अंटिल 1911 AD। कब की बात है साथियों? 1644 में चाइना को जीत लिया किन्होंने? मंचूज ने। और उन्होंने रूल किया उस पर लगभग कब तक किया था साथियों? 1911 तक रूल किया था।
तो इस प्रकार से मिडिवल चाइना में चेंज आए और लगातार चलता रहा। अब कहा जाए रूल किया, क्या क्या किया, उसके बाद क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे, जो अपनी चाइनीज सिविलाइजेशन है, मिडिवल चाइना ने क्या क्या दिया था दुनिया को, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तब से शुरुआत हुई, समझ लीजिए आप, पेपर मनी स्टार्ट हो गई थी, गन पाउडर इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, आयरन चैन सस्पेंशन ब्रिज, जो आयरन से लोहे से बने हुए सस्पेंशन वाले झूलते हुए पुल हैं साथियों, उनका निर्माण इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। प्रिंटिंग मेथड्स, जो चीज़ों को आज प्रिंट करते हैं आप, जो आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पर, जो आपको PDF फॉर्मेट में जो कॉपी दिखाई दे रही है, इसको आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, वही फॉर्मेट है प्रिंटिंग वाला। इसको आप नोट्सों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आगे कंटिन्यू स्टडी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। इसकी शुरुआत भी मिडिवल चाइना में इस प्रकार से हो चुकी थी। डायनेस्टी कौन सी चल रही थी, मंचूज, वहाँ पर कंटिन्यू रूल करते रहे। इस प्रकार से चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप होती रही। और आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा है जो इन्होंने कुछ और कंट्रीब्यूशन दिया था इंपॉर्टेंट, वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत कुछ जो आपके दिमाग में सवाल चलते रहते हैं, संसार से संबंधित, मानव सभ्यता से संबंधित और इंसानों की सोच से संबंधित बहुत कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए स्टडी करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, और जो भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना स्थान और मजबूत कर सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों अपनी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नेक्स्ट नए टॉपिक्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।